हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है ओपोलैंड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं राहुल देव। आज का हमारा टॉपिक है थायराइड। आज हम थायराइड के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके थायराइड से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं, एक थायराइड ज़्यादा होती है, एक थायराइड कम होती है। दैट मीन द हाइपर थायराइडिज्म एंड हाइपोथायराइडिज्म। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, थायराइड से होने वाले लक्षण क्या हैं। यदि किसी को थायराइड है तो उसका पता कैसे चलेगा, ये थायराइड बीमारी क्या होती है और ये किसकी वजह से होती है और इसके उपाय क्या हैं, क्या इसको कभी ठीक किया जा सकता है या नहीं। जैसे कि आपको सामने की स्लाइड में दिखाई दे रहा है कि थायराइड बीमारी क्यों होती है और इसको ठीक होने में कितना समय लगता है, इसको पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, इसके जो स्टार्टिंग से लक्षण हैं, जो सिम्टम्स हैं वो क्या होते हैं, और हम किन चीज़ों को खाने में अवॉइड करें या किन चीज़ों को हम रिकमेंड करें या किन चीज़ों को हम ज़्यादा खाएं जिसकी वजह से हम इस बीमारी से बच सकते हैं या इसको ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल किया जा सकता है। और आज हम इसके बारे में भी बताएंगे कि इसको क्या पूरी तरह ठीक किया जा सकता है या इसको केवल हम कंट्रोल करके ही आगे की लाइफ जी सकते हैं। ये इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के बाद जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, नीट्स प्रिपरेशंस कर रहे हैं, जो नर्सिंग स्टूडेंट हैं, पैरामेडिकल से, उनके लिए इसके जो बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी है, ये थायरॉइड ग्लैंड्स कैसी होती है, कहाँ सिचुएशन होती है, किससे मिलके बनी होती है, इसके जो सीक्रेशन हार्मोन्स हैं उनका रेगुलेशंस है, हार्मोन के फंक्शन है, उसके बारे में सारा हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो फर्स्ट जैसे कि दिखाई दे रहा है कि थायराइड बीमारी क्यों होती है, आपको फर्स्ट स्लाइड में दिखाई दे रहा है कि ये क्यों होती है। देखो, थायराइड एक हमारी एक ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, जो कि प्रेजेंट होती है हमारी नेक के अंदर, सामने की तरफ नेक में। आगे बताऊंगा कि किस जगह। तो इसके अंदर एक हार्मोन होता है TSH। मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इस हार्मोन के अंदर कोई भी एबनॉर्मलिटी आती है, मतलब कि हार्मोन या तो ज़्यादा बढ़ जाएगा या हार्मोन में कमी आ जाएगी, जिसकी वजह से ये थायराइड ग्लैंड ये थायराइड की बीमारी होती है। हार्मोन का बढ़ना या हार्मोन का घटना, ये दोनों ही थायराइड बीमारी है। यदि हार्मोन बढ़ेगा तो उसको हम बोलेंगे हाइपर थायराइडिज्म, और यदि वो TSH हार्मोन कम होगा तो उसको बोलेंगे हम हाइपोथायराइडिज्म। तो इसकी वजह से ये बीमारी होती है। नेक्स्ट है कि इसको होने में कितना समय लगता है, इसको ठीक किया जा सकता है क्या, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं। तो इसकी प्रॉब्लम्स है कि जो पेशेंट है उसको सबसे पहले घबराहट होगी, उसको नींद नहीं आना, चिड़चिड़ापन होना, बालों का झड़ना, उसको अत्यधिक भूख लगना, बहुत ज़्यादा उसको पसीना आना, ये सारा होता है हाइपर थायराइडिज्म में। और हाइपोथायराइडिज्म के अंदर भी क्या होगा, जैसे कि उसको पसीना कम आएगा, उसको चक्कर आएगा, बिल्डरिंग विजन होगा, आई मीन उसको ऐसा दो दो दिखाई देगा, आँखों में सूजन आने लग जाएगी। तो ये सारी बीमारियां उसको, जैसे कि यदि उसका हार्मोन जो TSH है वो यदि किसी का कम हो गया है तो उसको क्या होगा, जैसे कि उसको स्वेटिंग्स होगी, पैल्पिटेशन होगा, स्किन के अंदर दाने से पड़ने लग जाएंगे, उसका वजन लॉस होगा, वजन उसके अंदर कम होने लग जाएगा, आँखों में कम दिखाई देगा, या किसी किसी पेशेंट को, किसी किसी को ह्यूमंस, किसी भी आदमी, मेन या वुमेन, दोनों में कोई भी हो सकता है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक पिक्चर है, उसके दो विजन दिखाई देंगे, डबल विजन। तो वो भी किसकी वजह से होता है, थायराइड की वजह से। इम्यून सिस्टम है उसका, रोगों से लड़ने की क्षमता वो भी उसकी कम हो जाती है। उसकी आई में चारों तरफ स्वेलिंग आने लग जाएगी। तो ये सारी परेशानी उस पेशेंट को होती हैं। इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं और इस क्या हमें नहीं करना चाहिए। तो देखो, यदि किसी को ये एबनॉर्मलिटी हो गई है थायराइड की,
तो इस सबसे पहले हमें इसका टेस्ट कराना है, जो कि TSH का टेस्ट है, और एक T3 और T4। हमें कंप्लीट थायराइड प्रोफाइल एक टेस्ट होता है जिसके अंदर TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक हार्मोन है T3 और एक हार्मोन है T4। हम आगे इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि वो कौन कौन से होते हैं, क्या करते हैं। इन तीनों को टेस्ट होता है और इनमें यदि एबनॉर्मलिटी है, वो कम है या ज़्यादा है, तो फिजिशियन को दिखाना है, डॉक्टर्स को दिखाना है। वो डिसाइड करेंगे आपका डोज कितना है, फिर आपको उसके लिए टैबलेट प्रिस्क्राइब किया जाएगा और उसको रेगुलर टाइम पे वही लेना है। फिर इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। या यदि शुरुआती लक्षण है, जैसे कि किसी को थकावट लग रहा है, चिड़चिड़ापन है, उसको नींद नहीं आ रहा है, तो उसके कुछ हम आयुर्वेदा से, कुछ एलोपैथा से भी इसको ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इसके कुछ परहेज हैं। यदि किसी को थायराइड हो गया या शुरुआती लक्षण दिख रहे हैं, जैसे वो यदि अल्कोहल लेता है, कुछ शराब वगैरह कुछ यदि पीता है, शुगर ज़्यादा खाता है मीठा, तो उसको वो नहीं करना है। अल्कोहल इंटेक करता है अल्कोहलिज्म में, तो उसको वो अल्कोहल नहीं लेना है। चावल वगैरह यदि राइस यदि वो बहुत ज़्यादा अपनी डाइट में ऐड करता है, तो वो उसको नहीं खाना है। और जो डीप फ्राइज फूड है, जो कि तेल में तले हुए ज़्यादा जो फूड है, वो सारे नहीं खाने। ये सारे परहेज हैं थायराइड पेशेंट के लिए। और इन्हीं को यदि आप खाओगे, बहुत ज़्यादा इनटेक करोगे, तो इनके खाने से ये थायराइड आगे की तरफ बढ़ेगा। ठीक है। अब यदि इनको कम करना है बिना मेडिसिन के, तो भी कुछ आयुर्वेदा में बताए गए हैं। जैसे कि मेडिसिन तो है ही, यदि हो गया तो उसको एक फिक्स टाइम पे एज पर फिजिशियन, एज पर योर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, हमको सेम टाइम पे ही डेली वही मेडिसिन लेना है, जिसको इसको कंट्रोल किया जा सकता है। और फिर कुछ अपने डाइट पर, कुछ योगा से, अपनी लाइफ स्टाइल से इसको हम ठीक कर सकते हैं। तो कुछ जैसे कि ग्रेप्स हैं, एप्पल्स हैं, अंगूर, सेब, अनानास, संतरा और चुकंदर, कुछ इस तरह के ये फ्रूट्स हैं। यदि इनको हम अपनी डाइट में शामिल करें, अपनी डाइट में ऐड करें, तो हम थायराइड की बीमारी से बच सकते हैं या इससे बचा जा सकता है। तो यहाँ तक। अब नेक्स्ट आता है कि इसको क्या पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। यदि ये शुरुआती लक्षण हमको दिखाई दे रहे हैं कि हमें नींद नहीं आ रहा है, थकावट लग रहा है, किसी को बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है या किसी को बिल्कुल ही पसीना नहीं आ रहा है, तो ये शुरुआती लक्षण है कि हम खाना भी खा रहे हैं बट हमें फिर भी भूख लग रहा है, तो एक बार थायराइड टेस्ट कराना है। और उसके बाद हमारी जो लाइफ स्टाइल है, जैसे कि मॉर्निंग वॉक ऐड करना है, योगाज ऐड करने, अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज करके हम इसको ठीक कर सकते हैं। और यदि किसी का कुछ एबनॉर्मलिटीज़ हैं, तो जो एज पर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, हमें वो मेडिसिन रेगुलर टाइम पर ही लेना है। तो एक जनरल चीज़ है कि थायराइड क्या होता है, इसके लक्षण क्या हैं और इसको किस तरह बचा जा सकता है। यदि किसी को हो गया है तो हमें क्या लेना चाहिए, क्या हमें नहीं खाना चाहिए, वो मैंने इस क्लिप्स में आपको बताया। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं कि थायराइड कहाँ होती है, कैसे बनी होती है, क्या हार्मोन सीक्रेशन करती है, वो T3 और T4 TSH जो हम अभी बता रहे हैं, वो कहाँ से निकलते हैं, अपना काम क्या करते हैं, उनका शरीर में, बॉडी में, ह्यूमन में काम है होता क्या है, तो वो सारा हम अभी पढ़ने वाले हैं। फिर इस थायराइड की बीमारी की वजह से और कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। थायराइड एक जनरल नेम है जो सब जानते हैं कि ये थायराइड हो गया इसको। किसी को कम वाला, किसी को ज़्यादा वाला। जो ज़्यादा है उसको हम बोलेंगे हाइपर थायराइडिज्म और जो कम है वो हाइपो थायराइडिज्म। बस इसके साथ कुछ बीमारियां और हैं, वो भी हम आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स सी। नेक्स्ट, इस डायग्राम में देखिए, दिस ग्लैंड इज द थायराइड ग्लैंड। ये नेक के फ्रंट में सिचुएटेड है थायराइड ग्लैंड। इसके अंदर दो लूप्स होती हैं, एक राइट लूप, एक लेफ्ट, और ये है ट्रैकिया जिसके ऊपर ये सिचुएटेड रहती है। आज हम आगे पढ़ने वाले हैं इसकी बिल्कुल बारीकियाँ कि ये किस सेल से बनी होती है, क्या हार्मोन निकालती है और ये क्या काम करती है, वो हार्मोन कैसे निकलते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इसकी हिस्टोलॉजी,
फिर इसके हार्मोन, इसके फंक्शन और इसके डिसऑर्डर, मतलब किससे मिलके बनी होती है हिस्टोलॉजी रिलेटेड टू सेल। हार्मोन कौन कौन से होते हैं, वो काम क्या करते हैं, और डिसऑर्डर इसकी जो बीमारी है। तो ये मेनली नेक में होती है, तो सारे डायग्राम्स में वो ही बताया गया है। तो देखिए थायराइड ग्लैंड, तो थायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड जस्ट इन्फीरियर टू द लैरिंक्स। लैरिंक्स के जस्ट नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है थायराइड ग्लैंड। ये मिलके बनी होती है राइट और लेफ्ट लेटरल लूप। जैसे कि मैंने फर्स्ट डायग्राम में बताया था, एक राइट साइड है, एक लेफ्ट साइड है। वन ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया, जो कि ट्रैकिया के दोनों तरफ होती है। ईच लूप कंटेन, एक लूप के अंदर कई सारे नंबर ऑफ स्पेरिकल सेल्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं क्या, फॉलिकल्स। इन फॉलिकल्स में है वेसिकल्स, एल्वुलाइज एंड एस्नाइस। ये कनेक्टेड होती हैं किससे, एक सामने की तरफ एक स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं स्थमस। देखो ये है थायराइड ग्लैंड, तो ये राइट लूप, ये लेफ्ट लूप, और इसका जो ये पोर्शन है ये कहलाता है स्थमस। तो थायराइड ग्लैंड दो लूप्स के अंदर प्रेजेंट है। इन फ्रंट किसके है, ये सामने की तरफ आएगी ट्रैकिया के, और इन्फीरियर जस्ट द लैरिंक्स के नीचे की तरफ, और ये फ्रंटली कनेक्ट होते हैं किससे, स्थमस से। इसका जो नॉर्मल मास वेट है, जिसका वजन होता है अप्रोक्स होता है 30 ग्राम, जो कि ये करीब कितना होती है, 30 ग्राम के अप्रोक्स होती है। अब ये थायराइड ग्लैंड है, ये हार्मोन सीक्रेशन करती है, कौन सा, TSH। जो थायराइड है वो हार्मोन सीक्रेट करती है, कौन सा, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट इस स्लाइड में पढ़ने वाले हैं सीक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड हार्मोन। इसके अंदर दो हार्मोन्स मैंने बताएं, अभी मैंने जैसे कि फर्स्ट इंट्रोड्यूस कर रहा था फर्स्ट स्लाइड में, T4 एंड T3। T4 is called the thyroxine and T3 triiodothyronine। ये दो हार्मोन हैं जिनको हम T4 एंड T3 बोलते हैं। अब इनका सिंथेसाइज किस तरह होता है बॉडी में, वो हम इस स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें देखिए, आयोडेड इज रिमूव फ्रॉम द प्लाज्मा एंड कंसनट्रेट इन द थायराइड ग्लैंड। जो आयोडेड है वो रिमूव होता है ब्लड प्लाज्मा में, ब्लड प्लाज्मा से, एंड कंसनट्रेट होता है किसके अंदर, थायराइड ग्लैंड के अंदर। फिर आयोडेड ऑक्सीडाइज होता है किसके अंदर, आयोडीन के अंदर। आयोडेड कंबाइंस विद द एमिनो एसिड ट्रायोसिन एंड फॉर्म। जो आयोडेड है ये एमिनो एसिड ट्रायोसिन से कंबाइंड होगा और बनाएगा क्या, MIT और DIT। MIT मीन्स मोनो आयोडो ट्रायोसिन, मतलब एक मॉलिक्यूल, मोनो मतलब एक, डाई मीन मोर देन, मतलब दो से ज़्यादा, या हम दो मान सकते हैं। तो मोनो आयोडो ट्रायोसिन MIT एंड डाई आयोडो ट्रायोसिन DIT। ये कब बने, जब एमिनो एसिड, ये एमिनो एसिड है, ये एमिनो एसिड कंबाइंड हुआ किसके साथ, आयोडेड के साथ। आयोडेड कहाँ से मिला है, जब प्लाज्मा से ही वो रिमूव हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखिए, ये 4 यहाँ लिखा देखो, 4 स्टेज के अंदर इसका ये सिंथेसाइज हो रहा है। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ DIT दैट मीन्स डाई आयोडोट्रायोसिन कंबाइंड फ्रॉम द थायरॉक्सिन। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ DIT बनाएंगे थायरॉक्सिन, एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ DIT एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ MIT बनाएगा क्या, ट्राई आयोडोथायरोनिन। तो इन दोनों हार्मोन का सिंथेसिस किस तरह हुआ, MIT और DIT से। तो 2 मॉलिक्यूल DIT ने बनाया
4 एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ DIT एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ MIT ने बनाया T3। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, अब रेगुलेशंस ऑफ सीक्रेशन। तो इस जैसे कि हेडिंग दिख रहा है रेगुलेशन ऑफ सीक्रेशन, तो इसमें हम बताने वाले हैं द सीक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन इज कंट्रोल बाय द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो थायराइड हार्मोन का जो कंट्रोल है वो किससे होता है? टी बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। जो TSH है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो हमने एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ा था, तो उसके अंदर भी मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई थी कि TSH का कंट्रोल एंटीरियर पिट्यूटरी से होगा। तो यहाँ देखिए ये है हाइपोथैलेमस, ये है थायराइड ट्रॉफ जो कि TSH को कंट्रोल करती है, और ये ग्लैंड इस डायग्राम में बताई गई है एंटीरियर पिट्यूटरी। ये एरोज हैं, ये इनहिबिट कर रहे हैं, उसको रोक रहे हैं अनकंट्रोल करने से। या तो वो बहुत ज़्यादा सीक्रेट हो ना कम हो, इसका कंट्रोल कौन करेगी? ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये फिर कौन सा हार्मोन ये निकल के आया? TSH, और ये इसमें किस में हो रहा है? थायराइड। तो ये इस तरह ये साइकिल चलता रहता है। ये हार्मोन निकलेगा थायराइड ग्लैंड से, कंसंट्रेट होगा इसी के अंदर जाएगा, बट कंट्रोल किससे हो रहा है? हाइपोथैलेमस से। तो ये रेगुलेशन ऑफ सीक्रेशन बताया गया है कि जो TSH है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से ही स्टिमुलेट होता है और कंट्रोल होता है। तो देखो ये इस डायग्राम में ये हाइपो, फिर से देखते हैं, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करेगा, ये एंटीरियर पिट्यूटरी का थायरोट्रोफिक सेल है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी, TSH हार्मोन, थायराइड ग्लैंड, और ये T3 और T4, ये जो डॉटिंग से बताए गए हैं। ये देखो ब्लू से है स्टिमुलेशन और ये है इनहिबिशन। तो ये इनहिबिशन कौन कंट्रोल कर रहा है? ये हाइपोथैलेमस, और ये एरिया जो कि ये TRH, थायरोट्रॉफ। क्लियर? नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ हार्मोन्स। फंक्शन ऑफ हार्मोन्स में फर्स्ट फंक्शन हमारा कहता है कि इंक्रीज इन ऑक्सीजन कंजप्शन ऑफ हीट मेटाबॉलिज्म इन द टिश्यू। जो थायराइड है वो ऑक्सीजन का कंजप्शन और बढ़ाता है बॉडी में, एंड हीट मेटाबॉलिज्म करता है किसमें? टिश्यू में। जो भी है जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड हार्मोन है, इसका जो मेन काम है, मेन फंक्शन वही है कि प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट हैं उनका ये मेटाबॉलिज्म करता है। ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, इन सबको ये कंट्रोल करता है। और जब इन सब के अंदर जब थायराइड एबनॉर्मलिटी जाती है तो इन्हीं सारे जो मिनरल्स हैं बॉडी के ये अनकंट्रोल होते हैं और इनके अंदर एबनॉर्मलिटी जाती है, जिसके रिजल्ट ऑफ हमें कई सारे डिसऑर्डर्स, कई सारी डिजीज़ें देखने को मिलती हैं, जो कि हम आगे के स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट फंक्शन है जो थायराइड करेगा कि ऑक्सीजन कंजप्शन और एंड द हीट मेटाबॉलिज्म ऑफ द टिश्यू इनको बढ़ाएगा। इंक्रीज द BMR, जो BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट है उसको भी इंक्रीज करता है। इंक्रीज इन द एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन है यूटिलाइजेशन बॉडीज में इंक्रीज करता है। एनाबायोटिक इफेक्ट लाइक द ग्रोथ प्रमोशन एंड प्रोटीन सिंथेसाइज, जो कि मैंने बताया था, बॉडी में जो ग्रोथिंग की सिचुएशन प्रोसेस होती है और जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल कौन है? थायराइड हार्मोन। इंक्रीज द रेट ऑफ कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस इन द लिवर, लिवर के अंदर कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस को भी कंट्रोल करने के लिए, बढ़ाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? थायराइड हार्मोन। और ये स्टोरेज भी करता है किसका? आयोडीन का, जिसके रिजल्ट जो कि किससे बनेगा? आयोडीन से। अभी मैंने पहले बताया कि आयोडीन ऑक्सीडाइज होगा तब किस में बनेगा? आयोडीन में। और ये स्टोरेज किसके अंदर होगा? ये देखो स्टोरेज आयोडीन किस में होगा? इस थायराइड ग्लैंड में। बट ये बनेगा किससे? आयोडीन का, जब ऑक्सीडाइज होगा। हमने अभी पढ़ा था किसके अंदर? सीक्रेशन के अंदर।
नेक्स्ट पढ़ते हैं डिसऑर्डर ऑफ थायराइड, मतलब बीमारियां थायराइड से होने वाली। जैसे कि फर्स्ट लिख रहा है हम हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब किसी को यदि थायराइड कम है, किसी का लेवल TSH का कम हो गया है, तो उसको हम बोलेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म। तो इसके अंदर 3 डिजीज़ ये है हाइपोथायरॉयड, एक होगी क्रेटिनिज्म, मैक्सोडीमा एंड एंडेमिक गोइटर। क्रेटिनिज्म is the due to intrauterine thyroid deficiency is produce the mental retardation। इसके अंदर फिजिकल और मेंटल दोनों ही रिटार्डेशन हो जाते हैं, मतलब ह्यूमंस के अंदर ग्रोथ नहीं कर पाता है। जो ह्यूमन बींग्स है, जो इंसान है, जो ह्यूमन है, मेन वुमेन बॉय गर्ल, वो ग्रोथ नहीं कर पाता। एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर सीवियरली स्टंटेड द फिजिकल मेंटल ग्रोथ, इफ़ेक्ट करता है ये मेंटली और फिजिकल दोनों पे। नेक्स्ट है मैक्सोइडीमा, ये आफ्टर बर्थ होती है, इस प्रोड्यूस द रिटार्डेशन ऑफ फिजिकल ग्रोथ। जो मैक्सोडीमा है ये केवल, जिसको हम गठन रोग भी कह सकते हैं, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर एक्सट्रीम कॉम्प्लिकेशंस होते हैं थायराइड के अंदर, और फिजिकल ग्रोथ का रिटार्डेशन, फिजिकल ग्रोथ नहीं हो पाती है, तो वो किस में होता है, मैक्सोइडीमा में। नेक्स्ट है एंडेमिक गोइटर, जिसको हम गलगंड के नाम से जानते हैं, गंडमाला और एंडेमिक गोइटर। ये आयोडीन, यदि फूड इनटेक में हम आयोडीन की कमी कर रहे हैं, आयोडीन कम खा रहे हैं, प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, तो इसकी रिजल्ट ऑफ हमारी थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाती है, बढ़ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, जैसे कि इस डायग्राम के अंदर बताया गया है। ये थायराइड ग्लैंड है, ट्रैकिया के फ्रंट में सिचुएटेड है, तो इसके अंदर स्वेलिंग आएगी, किसकी वजह से, द डेफिशिएंसी ऑफ द आयोडीन इन द फूड। तो रिजल्ट ऑफ क्या होगा, एंडेमिक गोइटर। नेक्स्ट हाइपरथायरॉयड, अब किसी का थायराइड यदि बढ़ गया है तो हाइपर मीन्स बढ़ना, हाइपो मीन्स कम। नेक्स्ट है ग्रेविस डिजीज। जो ग्रेविस डिजीज है ये मेनली एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ TSH, यदि TSH का प्रोडक्शन, क्योंकि हाइपर नाम है, तो जब इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आई बॉयल्स का जो आँख हैं उनके अंदर सूजन आने लग जाएगी, पल्स रेट हमारी डाउन होगी, नर्वसनेस आने लग जाएगी, थकावट होगा, स्वेलिंग, डबल विजन, दो दिखेंगे हमें, विजन लॉस होगा, और पैल्पेशन में स्किन में रसेज आने लग जाएंगे, वेट का लॉस होगा। ये सारी चीज़ें किस में होती हैं, ग्रेविस डिजीज में। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। तो ये आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया टोटल थायराइड ग्लैंड, इसके सीक्रेशन, इसके बचाव और इसके लक्षण के बारे में। तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो और इसके साथ बने रहिए। आगे के लेक्चर्स में हम फिर नेक्स्ट ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, उसके सीक्रेशन और उसके हार्मोन्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।